ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, अब तो ये लगभग तय हो गई है कि 25 से 30 नहीं होंगे नीतीश, क्योंकि नीतीश ने नामांकन जो है वो नामांकन पत्र भर लिया है। क्योंकि लगातार ये बातें चल रही थी कि नीतीश अब दिल्ली के राजनीति में एंट्री करेंगे, यानी कि राज्यसभा पहुंचेंगे। अब तो नामांकन पत्र भी जो है वो दाखिल की जा चुकी है। अब ऐसे में बिहार में क्या होगा, बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि इतने आसानी से नीतीश कुमार गद्दी छोड़ भाजपा को तो सब कुछ नहीं ही सौंपेंगे। अब हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बाबा मौजूद है। बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से कयास लगाई जा रही थी कि नीतीश इतने आसानी से भाजपा को कुर्सी नहीं सौंपेंगे, ये तो अभी भी जाहिर नहीं है कि कौन आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अब ये बात तो साफ हो गई है बाबा कि नीतीश कुमार ने जो दिल्ली की रुख जो है उन्होंने अपना लिया है। कैसे देखते हैं आप? आपको पता है ना कि दिल्ली से ही पूरे देश भर का मिजाज तय किया जाता है बिल्कुल। और नीतीश कुमार दिल्ली से ही चल करके बिहार आए थे। ये भी पता है। जी। 2005 में 2000 पहले 2000 में आए, उसके बाद 2005 में आए और 2005 में आए तो ऐसा खूंटा गाड़े कि 2026 तक उनको हिला नहीं पाया। उनकी मर्जी से बिहार में सरकार चलती थी और उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता था। ये मैं अभी भी बता रहा हूँ दीपक कि बिहार की राजनीति जिस मोड़ पे आकर जी। के खड़ी है, जी। उसके पीछे कोई दूसरा नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कह ले कि इसने दिमाग लगा दिया, उसने दिमाग लगा दिया, उसके कहने पर चले गए, उसके कहने पर चले गए। लेकिन मैं जो बातें समझ रहा हूँ और जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक फैसले को लेकर के नीतीश कुमार ने मजबूरन उस फैसला को कहीं ना कहीं मैंने ये कहिए कि पब्लिक डोमेन में उतारा था। वो था 10,000 रुपया देने वाली बात और दूसरा बिजली फ्री करने वाली बात। ये दो ऐसे फैसले थे जिसमें बिहार सरकार को काफी क्षति हो रही थी। और जैसा कि आपको पता भी है कि बिहार का रेवेन्यू मॉडल क्या है। नीतीश कुमार ने लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही है और इसके साथ साथ बहुत सारी बातें जो है वो नीतीश जी। कुमार ने बताया है और नीतीश कुमार बिहार के शिल्पकार भी कहे जाते हैं। जो वर्तमान स्थिति है उसमें जैसा कि हमने इस बजट सत्र के दौरान भी आपके साथ कई खबरें की हैं जिसमें बताया कि बिहार का खजाना खाली हो चुका है। तो सबसे पहली बात तो यहीं से मुझे नजर आ रही है कि नीतीश कुमार ने बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स की है और वो आस्ते से बिहार छोड़ करके दिल्ली की तरफ स्विच कर रहे हैं। यानी कि ये झमेला जिसने कराया उसी को वही समझे। भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी का फैसला था 10,000 रुपए देने का। नीतीश कुमार अब उस फैसले को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए और कैसे बाकी की चीजों को पटरी पर लाया जाए, इसके लिए वो सीधे बाहर हो जाना चाहते हैं। देर देर रात तक पिछले 24 घंटे से आप देख रहे होंगे एक से एक ड्रामा चल रहा है। कभी ये कहा जा रहा है, कभी वो कहा जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि निशांत जाएंगे तो कभी नीतीश कुमार जाएंगे। अंततः नीतीश कुमार ने पर्चा भर दिया। यानी कि सीधे तौर पे नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार आखिर तैयार हुए तो क्यों हुए? जबकि नीतीश कुमार ने खुद ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये बातें लिखी हैं। उनके लिखने के बाद अब इस पर चर्चा इस बात को लेकर के भी हो रही है कि जो व्यक्ति अपने इर्द-गिर्द के लोगों का नाम तक नहीं जान याद रख रहा हो, वो व्यक्ति इतना बड़ा पोस्ट कैसे लिख सकता है? खैर हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे। हम इस विवाद में पड़ेंगे कि नीतीश कुमार ने बहुत स्मार्ट तरीके से अपने आप को इस पूरे झंझट झंझावात से अलग कर लिया है और बिहार में 10 हजरिया के कारण जो खेल चल रहा था उस खेल को नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं भाजपा के माथे पर उड़ा दिया है। नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आगे भी रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को एक और सपना दिखाया गया है जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाने का। इसीलिए वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। इससे पहले जब आपको याद होगा नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने लाया था तो उस समय भी ये बातें हम बता रहे थे कि बिहार पर भारतीय जनता पार्टी की विशेष नजर है और नीतीश कुमार को पर्चा दाखिल कराने के लिए राज्यसभा जाने वाला अगर खुद गृह मंत्री अमित शाह आते हों तो इसके मायने आप अच्छी तरह से समझ ही सकते हैं। अब रही सवाल कि नीतीश कुमार सभी सदनों में चले गए थे। अब उन्होंने जो लिखा है कि वो एक राज्यसभा था जो बचा हुआ था, अपने जीवन की वो जी। भी इच्छा पूरी कर लें। जी। लेकिन इसके साथ-साथ
मैं जो बहुत लंबे समय से कहता आ रहा हूं कि नीतीश कुमार की इच्छा है कि एक बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊपर वाली कुर्सी पर बैठे या फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का तो वो समय समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री से ऊपर वाली कुर्सी पर बैठने का अभी भी उनमें क्षमता भी है और बैठने के रास्ते भी बन रहे हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि जिससे नीतीश कुमार जाएं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार ये भी देखना चाहते हैं कि बिहार के लोगों को कैसे भारतीय जनता पार्टी डील करती है। नीतीश कुमार के पास ऑप्शन बी एंड सी अभी भी जीवित है। जी। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव भले ही उनके पैर में चोट लगा हो, विधानसभा में नहीं गए हों, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने पर्चा दाखिल करने की बात पर स्पष्टीकरण दिया, वैसे ही तेजस्वी यादव सीधे घर से बाहर आते हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि एक ऑप्शन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार के पास अभी भी है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी ताने बाने बुन रही है और भारतीय जनता पार्टी भी कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं दे सकती है जो नीतीश कुमार को नापसंद हो। बिल्कुल। इन सभी बातों को लेकर के जो सामने बातें आ रही हैं, वो साफ-साफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार को भले ही मजबूर किया गया हो, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार को मजबूर करना आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार अपने शर्तों पे राजनीति करते हैं और अपनी शर्तों पे ही फैसला भी करते हैं। आपने अंतिम समय पर तक देखा होगा कि भाजपा हो या जदयू हो, दोनों ही खेमे के लोग ये बात कह रहे थे कि फैसला तो नीतीश कुमार को लेना है। अब इसमें कई नाम जो नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द दौड़ रहे हैं, इसमें नित्यानंद राय का भी नाम चल रहा है। इसके अलावा कई लोगों का नाम चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी के साथ-साथ और कई नाम इसमें दौड़ रहे हैं। यहाँ तक कि संजीव चौरसिया का भी नाम चल रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को बिहार देने की बात चल रही है, जिसमें नीतीश कुमार की मंशा हो, नीतीश कुमार जिसको पसंद करते हों। अमित शाह ने नित्यानंद राय को सीएम बनाने की बात अगर सोची भी होगी, तो निश्चित रूप से एक बड़ा मूव होगा और अगर ऐसा होता है, तो एक बात आप मान के चलिएगा कि आने जी। वाले समय के लिए राष्ट्रीय जनता दल को बड़ी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि जैसे ही यादव समाज से कोई आकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी लेता है, उसके बाद ओबीसी जो है, वो पूरी तरह से एकजुट हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का ये स्मार्ट मूव कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को भी प्रभावित करेगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के लिए निशांत का नाम आगे किया जा रहा है, उसके साथ-साथ विजय चौधरी का भी नाम चल रहा है और कई लोगों का नाम चल रहा है। विजय चौधरी को आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार के साथ साये की तरह रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले की इनसाइड स्टोरी जो है, उसने भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं पेशोपेश में जरूर डाल दिया है। अब 30 जी। दिन का समय बिहार के पास है, क्योंकि आपको पता है कि नॉमिनेशन करने के बाद ये बातें कही जा रही है कि अप्रैल में कम से कम 15 तारीख तक तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इस 30 दिनों में क्या कुछ होता है? भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से क्या-क्या वादा करती है? किस तरह के समझौते होते हैं? और इसमें नीतीश कुमार की मंशा क्या रहती है? तत्काल तो एक परिस्थिति बनी जिसमें नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखते हुए शर्तों को मान लिया है। लेकिन ये 30 दिन काफ़ी अहम बीतेंगे, क्योंकि इन 30 दिनों में फैसला भी होना है। 16 तारीख को आप जैसा कि आपको पता है कि 16 तारीख को वोटिंग होगी और उस दिन परिणाम भी आ जाएँगे। लेकिन जी। उसके बाद 1 महीने का समय लगभग नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने का है। इस 1 महीने का समय जो है, वो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मुश्किलों से गुज़रेगा। मंथन, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? नीतीश जी। कुमार की सहमति है कि नहीं है? या नीतीश कुमार नाराज़ होकर के कहीं फिर से कोई बड़ा फैसला ना ले लें? ये सारी बातें अब खुल करके सामने आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन बहुत सीमित है। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी देखना है, जो बिहार के पड़ोसी राज्य हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि यदि नीतीश कुमार कहीं अपना मन बदल लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगी। ऐसे में एक बात तो कहा जाता है कि 30 दिनों का ये जो समय नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए या एक तरह से कहिए कार्यकारी मुख्यमंत्री रहते हुए जो बीतेगा, वो काफ़ी अहम है। और मैंने कहा भी था, याद है आपको, मैंने कहा था कि अप्रैल का महीना बहुत खतरनाक होने वाला है और बिल्कुल। ये अप्रैल का महीना मार्च के बीतने के बाद अप्रैल का महीना जो होगा, वो बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दे दे, कुछ नया
बड़ा हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नीतीश कुमार के आज के नामांकन और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा और भारतीय जनता पार्टी के प्रो जो लोग कहे जाते हैं, उन लोगों का वहां मौजूद होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह का हंगामा जदयू में मचा हुआ है, जदयू को खत्म करने की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही जदयू समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग जदयू को हैक कर लिए हैं। ये सभी बातें खुल करके सामने आएगी और इस 30 दिन में नीतीश कुमार का अगर मन बदल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात मुझे तो नजर नहीं आती है। यानी कि अभी बहुत कुछ होना बचा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि नीतीश कुमार हैं, बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। इतने आसानी से सब कुछ होगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार का एक अपना यूएसपी है, बेहतर तरीके से जानते हैं। हमारे साथ बाबा मौजूद थे, खास बातचीत करनी क्लाइमेक्स अभी थी। बाकी है। क्लाइमेक्स अभी बाकी, ये ट्रेलर बिल्कुल। था। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।